पैनी नजर संस्था पहुंची जिला पीलीभीत की निर्भया के घर। पीलीभीत थाना बरखेड़ा में एक नाबालिग बच्ची के साथ घटी बलात्कार व हत्या की घटना फिर से एक बार सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसको लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सरकार पर निशाना साधा। घटना की जानकारी होने पर अध्यक्षा पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव डरिया रांची अपनी टीम के साथ पहुंची। मां की बिलखती हुई सिसकियां सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। परिवार को सांत्वना देते हुए अध्यक्षा ने पूछा कि परिवार पुलिस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है। परिवार ने कहा 4 दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने कोई सुराग नहीं निकाला। लगातार घट रही घटनाओं को देखते हुए एक तरह से परिवार निराशा में डूबा हुआ है। इस सरकार में कुछ नहीं होना है। संस्था अध्यक्ष ने सीधे सीधे योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इस सरकार ने एक ऐसा नारा चलाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत धरातल पर ठीक उलट काम हो रहा है। बेटी बचाना मुश्किल पड़ रहा है। आज बेटियां तभी बच सकती हैं कि जब हम बेटियों को घर में जेल की तरह बंद करके रखें, पढ़ने के लिए स्कूल ना भेजे, तब शायद बेटियां बच सकें। क्या इसी उम्मीद के लिए उत्तर प्रदेश में यह सरकार चुनी थी? क्या सरकार जनता की नजरों में खरी उतरी है? अभी तक पुलिस ने इस कांड में कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। अध्यक्ष का कहना है कि आज पुलिस जो सुरक्षा के लिए बनाई जाती है, वह आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे रही है, बल्कि अपराधियों का संरक्षण कर रही है। और अपराधियों का संरक्षण नेता भी कर रहे हैं, और यही नेता पुलिस को अपने इशारों पर भी चलाते हैं। आज जरूरत है पुलिस प्रशासन को स्वतंत्रता देने की भी, जिससे कि पुलिस चाहकर भी सही काम नहीं कर पा रही है। अपराधियों को संरक्षण देने वाली इस सरकार से आज पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। अध्यक्षा ने कहा कि अगर परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो संस्था परिवार के साथ खड़ी है और इंसाफ के लिए आंदोलन के लिए भी तैयार है। पीलीभीत से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। जी मैम, बरखेड़ा आज आना हुआ है, एक बच्ची का जो रेप होके वो हत्या हुई है, क्या कहना है जरा बताएं। देखिए, इस उत्तर प्रदेश में जो सरकार पिछले 5 साल से चल रही है, अब उसका समापन लगभग होने जा रहा है। इस 5 साल में सरकार ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार का 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ये नारे का धरातल पर उलट काम हुआ है। बेटी बचाओ नहीं, अब बेटियों को हम घर में बचा के रखें, ये स्थिति है। बेटियों को घर से निकलने ना दे, पढ़ने स्कूल भेजे नहीं, बिल्कुल छुपा के रखें, तो ही बेटियां बच सकती हैं, वरना बेटियां नहीं बच सकती हैं। ये स्थिति समाज की हो गई है। आए दिन बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें पूरा समाज शर्मसार हो रहा है। हम महिलाएं शर्मसार हो रही हैं कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा कैसे करें और हम किससे करवाएं, क्योंकि जो समाज में सुरक्षा के लिए पुलिस बनी है, वो पुलिस आज अपराधियों को बचाने का कार्य कर रही है। और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन उतना स्वतंत्र भी नहीं है जितना स्वतंत्र उसे होना चाहिए कार्य करने के लिए। उस पर दबाव भी बनाया जाता है, और ये दबाव सरकार के नुमाइंदे बनाते हैं, नेता बनाते हैं कि ऐसे अपराधियों का कहीं न कहीं राजनीतिक लिंक होता है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो फिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम योगी जी से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए हम किस तरह से अपनी बेटियों को बचाएं। आपने तो नारा दे दिया, लेकिन बेटियां बच कहाँ रही हैं, ये बताएं। मैम, कोई खुलासा हुआ है? नहीं, अभी इस घटना पर 4 दिन हो गए, आज 4था दिन है। माँ बाप परेशान हैं, अपनी बेटी खो चुके हैं। अब इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम दोषियों को सजा मिले, तो कुछ तो कलेजे के घाव भर सके। तो आज 4 दिन हो गए, अभी तक कोई खुलासा नहीं है। पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। आज कोई घटना अगर घटती है तो पुलिस इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ लोग ना पहुँचे, ज़्यादा किसी को पता न चले। इस चीज़ के लिए हमारी सरकार सुरक्षा पर खर्च करती है, लेकिन अगर बेटियों की सुरक्षा पे खर्च कर दे या यही कार्य इससे पहले ये उनकी सुरक्षा पे लगे, तो शायद ये घटनाएं ना हो। और अपराधियों को कितने अपराधी पकड़े गए और कितनों को सजा मिली है, ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार का देख ले तो पता लग जाएगा। क्या संस्था भी इस पे कोई कुछ करेगी अगर कोई जल्द कार्रवाई अगर नहीं हुई, कोई खुलासा नहीं हुआ तो? देखिए, मैं पैनी नजर सामाजिक संस्था से हूँ। अगर परिवार संस्था की मदद चाहता है तो उसको
मदद देने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए संस्था पीछे नहीं हटेगी।